हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों को जो चैप्टर 17 था ज्योग्राफी का, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था। उसमें मैंने आप लोगों को सीजन्स के बारे में बताया था। अब देख लेते हैं समर सॉल्स्टिस क्या होता है। द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अक्योर्स ऑन 21 जून बिकॉज दिस रिसीव सनलाइट फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। जो लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है ना, कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। किस तारीख को होता है? 21 जून को होता है। क्योंकि इस दिन क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो क्या होती है? लॉन्गेस्ट डे है, बहुत दूरी से क्या होती है, ये क्या पड़ती है? सूर्य की जो किरणें होती हैं, सनलाइट होता है, वो दूरी से आती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन से आती हैं। ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है, द सन साइंस वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस दिन क्या होता है, जो सन की साइन होती है, यानी जो किरणें होती हैं, वो वर्टिकली पड़ती हैं किस पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोला जाता है कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा क्या होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। उस पर क्या होता है, ये सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, ठीक है ना। इसी वजह से क्या होता है, उस दिन सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है। इट इज़ समर इन दिस हेमिस्फीयर एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द समर सॉल्स्टिस। इसी को क्या होता है, जब ये घटना होती है, ठीक है ना, जो 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, इसी को क्या कहा जाता है? समर सॉल्स्टिस बोला जाता है। अब आगे आ जाते हैं विंटर सॉल्स्टिस। अब द लॉन्गेस्ट नाइट, अब जो सबसे लंबी जो रात होती है, कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये कब होती है? 22 दिसंबर को, ठीक है ना। ये कब क्या होती है? सबसे लंबी रात होती है। बिकॉज दिस रिसीव सनलाइट फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। क्योंकि जो सनलाइट होता है वो क्या होता है, बहुत करीब से क्या पड़ती है, पृथ्वी पे पड़ती है, यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती है। ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है, द सन साइंस वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यानी इस दिन क्या होता है, जो सन साइंस होता है वो किस पे पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि जो मकर रेखा है, ठीक है ना। इसके पहले जो 21 जून को, जहाँ जिस दिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, लंबा दिन होता है, उस पे क्या होता है, उस दिन सन साइंस क्या होता है, वर्टिकली क्या होता है, किस पे पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी कर्क रेखा पे। और सेम वही सिचुएशन होती है, लेकिन उस दिन क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है, यानी मकर रेखा पे पड़ता है, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इट इज़ विंटर इन दिस हेमिस्फीयर। उस दिन जो विंटर होता है, ये हेमिस्फीयर में विंटर का मौसम होता है, और ये सिचुएशन क्या कहलाता है? विंटर सॉल्स्टिस कहलाता है। अब आगे देख लें इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? ऑन 21 मार्च, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर, द सन साइंस वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। इस दिन क्या होता है, जो सन साइन होता है वो क्या होता है, किस पे पड़ता है? जो हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। उस पर वर्टिकली पड़ता है, यानी ऊर्ध्वाधर पड़ता है। नन ऑफ द पोल्स इज टाइटल्ड टिल्टेड टुवर्ड्स द सन और दीज डेज। इस दिन क्या होता है, जो पोल्स होते हैं, यानी पोल्स हमारे क्या है, दो है ना, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो जो पोल्स होते हैं, ठीक है ना, इस दिन क्या होता है सन के दोनों तरफ सीधा क्या होता है, इसी दिन क्या होता है, इन दोनों दिन सीधी रोशनी पड़ती है वर्टिकली। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द डेज आर नाइट एंड नाइट आर द इक्वल। इसकी वजह से इन दिनों में 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, जो दिन और रात की टाइमिंग होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, एक बराबर हो जाती है, एक बराबर पूरे अर्थ पे, ठीक है ना। ये नहीं एक जगह नहीं, पूरे अर्थ पे क्या होता है, उस दिन डे और नाइट क्या होता है, सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स। इसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्स बोला जाता है। ऑन 23 सितंबर द ऑटम सीजन अक्योर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो 23 सितंबर होता है, उस समय जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का में कौन सा सीजन होता है, ऑटम सीजन होता है। एंड द स्प्रिंग सीजन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और साउथर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है ना। एंड ऑन 21 मार्च, और यही चीज़ 21 मार्च को क्या होता है, दिस सिचुएशन इज रिवर्स। इसी दिन क्या होता है, ये सिचुएशन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, यानी साउथर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम क्या हो जाता है, ऑटम का मौसम सीजन हो जाता है, ठीक है ना। और जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसमें कौन सा सीजन हो जाता है, स्प्रिंग सीजन हो जाता है, यानी रिवर्स हो जाता है। दैट इट इज
इट इज ऑटम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है ना, समझ में आ गया। दस यू कैन सी दैट द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। अब आप देखते हैं कि जो रोटेशन और रिवोल्यूशन है, ठीक है ना, ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो रोटेशन और रिवोल्यूशन है वो क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है डे और नाइट और सीजन के घटनाओं के लिए, फिनोमेना के लिए। यानी फिनोमेना मतलब घटनाएं, यानी कि अर्थ पे जो भी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना, जो डे नाइट और सीजन होते हैं, चेंज होते रहते हैं, वो किसके परिणाम स्वरूप होता है, वो होता है आपका रोटेशन, अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन के द्वारा ही क्या होता है, ये सारे प्रक्रियाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, डे होता है, नाइट होता है और सीजन्स होते हैं। ठीक है ना। आप लोग का ये चैप्टर एंड हो गया, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।